वेलकम टू किड्स इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे इयत्ता 6वीं लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको पता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैयद रियाज। आज हम देखेंगे मराठी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लासेस 6 स्टँडर्ड। इयत्ता 6वीची आज आपण मराठी लेक्चर बघणार आहोत। मागच्या तासामध्ये आपण बघितलं होतं पहले तो के कौतुक है, ये लेसन हमने, ये पोयम हमने एक्सप्लेन करे थे, पढ़े थे। उसके बाद आज हम देखेंगे फुलवेड्या माई। रिकॉर्डिंग चालू आहे का? तो आज हम देखेंगे इयत्ता 6वीं का क्लास 6 का फुलवेड्या माई। फुलवेड्या मतलब जिसको फूलों से ज्यादा लगाव रहता है, और फूलों को किससे लगाव था? माई को। माई को किससे लगाव था? फूलों से। तो इसलिए फुलवेड्या माई इस लेसन का नाम दिया हुआ है। तो पाठ के शुरू में, लेसन के शुरू में हम पाठ का परिचय देंगे आपको। पाठ परिचय मतलब पाठ का परिचय। फुले माणसाच्या आयुष्यात आनंद मतलब फूल इंसान की जिंदगी में आनंद, हर्ष निर्माण करणारी असतात। मतलब फूल इंसान के, आदमी के जीवन में खुशी, हर्ष निर्माण करणारी असतात। फुले ही अल्पजीवी असतात, मतलब कम दिनों के रहते हैं। फुले ही अल्पजीवी असतात, पण त्या अल्पायुष्यात ती मोटा आनंद देतात। मतलब फूलों की जो जिंदगी रहती है, फूलों का जो वर्णन रहता है वो अल्प रहता है। अल्प मतलब थोड़े दिनों का रहता है। और आपल्या आयुष्यात, आपल्या जिंदगी में फूल महत्वपूर्ण वाटा, महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है वो हमें देते हैं। और आयुष्यात ती मोठा आनंद देतात आणि मरता मरता पुन्हा नवनिर्मिती करतात। फुलाच्या कोमलत्वाचे सर्व सामर्थ्य त्यांच्या सुगंधात आहे। मतलब फूल मुलायम, मतलब ये रहता है, नाजुक रहता है, और उसका जो सुगंध मतलब उसकी खुशबू से समजती है। त्याच फुलांना आपली आपत्ती समजून फुलावर प्रेम करणाऱ्या माईचे चित्र प्रस्तुत कथेत वर्णिलेले आहे। मतलब वही फूलों को माँ ने अपने बेटों की तरह, अपने बच्चों की तरह संभाला है। और ये पाठ में, ये लेसन में माई का जो किरदार है फूलों के साथ कैसा है, वो आज हमें ये स्टोरी में देखना है। तो माई मुंबईच्या एका खानदानी घरात जन्मले। मतलब माई एक मुंबईच्या एका खानदानी, मतलब एक सुसंस्कृत घरों में, पढ़े लिखे घर में उनका जन्म हुआ मुंबई में। 8व्या वर्षीच लग्न झाले। लग्न कोणाच झाले? लग्न मतलब शादी। माईचा 8व्या वर्षी, मतलब 8 साल के उम्र में ही माई की शादी हो गई। 8व्या वर्षीच लग्न झाले आणि माहेरच्या तोलाच्याच तालेवर घरात माई पडल्या। माईच्या मतलब माहेरच्या मतलब माँ का घर। माहेर किसे कहते हैं? माँ का घर। माहेरच्या तोलाच्या तालेवर घरात माई पडल्या। सासरचा वाडा मोठा व माणसांनी गच्च भरलेला असायचा। मतलब जो माई का जो सास ससुर का जो बाड़ा था, वाड़ा मतलब बाड़ा, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। और मतलब माई के जो भी शोहर थे उनको वो सब मिला के 5 से 6 भाई थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी बीवी। तो उनका बाड़ा था वो गच्च मतलब बहुत कभी भी हर टाइम भरा हुआ रहता था, गच्च भरलेला असायचा। सकाळी पंगतीतली मुले बेपत्ता असली तरी
यांचा पत्ता लागायचा नाही. सकाळी पंक्तीतली मुळे बेपत्ता असली म्हणजे काय, सुबह जब बच्चे खाना खाने के लिए बैठते थे तो त्यांचा पत्ता बैठते थे असले तरी त्यांचा पत्ता लागायचा नाही. मतलब इतना बड़ा उनका बाड़ा था. लेकी सुना नटून थटून हळदी कुंकूवाला बाहेर पडल्या म्हणजे फ्रेंच ब्रिजवरच्या गाड्या जागच्या जागी थपकायच्या. मतलब लेकी सुना, लेकी मतलब लड़की और सुना मतलब बहू. नटून थटून मतलब अच्छा मतलब श्रृंगार कर कर तैयार होकर नटून थटून हळदी कुंकूवाला बाहेर पडल्या म्हणजे फ्रेंच ब्रिजवरच्या गाड्या जागच्या जागी थपकायच्या. मतलब जो माई का जो खानदान था, माई का जो सासर था, वो मतलब पैसों से अच्छा था. और वहाँ के जो सोना था, लेकी सोना था, उन्होंने जब ऐसा मतलब नटून वो जो अच्छा नट के तैयार हुए तो बाहर के लोग गाड़ियां रुकाकर उन्हें मतलब थपकायचे. मतलब ऐसा देखते थे कि कितने पैसे वाले मतलब कितना सुसज्ज घराना है, ये देखा करते थे. वाड्यातली गणपतीची आरास, मतलब बाड़े में गणपती का जो तयार करने का जो माल था, गणपतीची आरास आणि दिवाळीचे दारूकाम पाहायला संपूर्ण मुंबईतील लोग येत असत. मतलब माई का जो खानदान था उस घर में गणपतीची आरास देखने के लिए और दारूकाम पाहायला मतलब दारू का कैसी बनाई जाती है ये माई का खानदान करता था, ये बनाता था. तो वो देखने के लिए मुंबई के सब लोग मतलब मुंबई पाहायला संपूर्ण सब मुंबई आती. संपूर्ण मतलब सब, संपूर्ण मुंबईतील लोक येत असत. पण ते सारे गेले, लेकिन वो सब चला गया. तो कैसा रहता है, समझ लो एक जॉइंट फैमिली रहती है और उसमें सबके बच्चे रहते हैं, सबका खर्चा उठाना पड़ता है, सबको एक साथ काम करना पड़ता है. एक ही इंसान के ऊपर काम दे के नहीं चलेगा. समझ लो 5 भाई है, 5 भाइयों में से एक ही भाई काम कर रहा तो घर चलाने में उससे मुश्किल आएगी. और 5 भाइयों में सभी बच्चे सब भाई काम कर रहे हैं तो घर अच्छे से हंसी खुशी से चलेगा, है कि नहीं. उसी तरह आगे क्या होता है देखिए. पण ते सारे गेले, लेकिन वो सब चले गया. घर बसल्या आयते खाऊन किती दिवस पुरणार. घर बैठे आयता खाने से किसका अच्छा हुआ है क्या, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, है कि नहीं. घर बसल्या आयते खाऊन किती दिवस पुरणार. जुना खानदानी खर्च, मतलब जो जुना उनका खानदानी खर्च था वो बहुत था. लग्न कार्य, उनके घरों में कम से कम साल में से 3 से 4 शादियां होती होंगी. लग्न खर्च, ते हुंडे, मतलब पहले जमाने में हुंडा दिया जाता था, हुंडा दहेज जहेज. त्या वराती बारात, त्या जेवणावेळी, मतलब जब उनके घर में कोई शादी होती थी तो वहां पर मतलब बहुत खर्चा किया जाता था. माई का जो बाड़ा था, माई का जो सासर का जो घर था, तो उस घर में अगर शादी निकली, लग्न निकला तो वहां पर से मतलब वो बाड़े में अच्छे धूमधाम से शादी किया करी जाती थी. और वहां पर मतलब गांव था तो गांव के पूरे लोगों को बुलाया जाता होगा और फिर उसके लिए ज्यादा खर्चा वहां पर लगता होगा. त्या जेवणावेळी म्हणता म्हणता पैका गेला. मतलब म्हणता म्हणता पैका गेला, बोलते बोलते पैका, पैका मतलब पैसा, बोलते बोलते पैसा चले गया. वैभव गेले, वैभव गेले मतलब प्रतिष्ठा, जो इज्जत. वैभव गेले, वाडा गहाण पडला. गहाण पडला मतलब बाड़ा गिरवी गिर गया. गहाण, गहाण उसे कहते हैं. गहाण पडला मतलब गिरवी रख दिया. भाऊबंदकी सुरू झाली, मतलब भाईबंदी शुरू हो गई. एकाच ठिकाणी 5 चुली झाल्या. एक ही घर में 5 चूल्हे हो गए. उसके बाद एकाच रक्ताची माणसे जिना चढताना उतरताना माना खाली घालून जाऊ लागली. मतलब एक ही खून के जो जितने भी भाई थे तो जब वो एक जगह थे, जब उनका घर अच्छे से चल रहा था वो सब हंसी खुशी से रहते थे. लेकिन जब बाड़ा
गहान पड़ गया, है कि नहीं, गिरवी पड़ गया, तो सब अपना अपना देखने लगे और एक दूसरे की पहचान भूल गए। और सामने कोई दिखता भी था तो उससे नजर नहीं मिलाते थे। मान मतलब अपना सर झुकाकर नीचे से नीचे देखकर चला जाते थे। मतलब एकमेकांना टाळू लागले, मतलब एकमेक को अवॉइड करने लगे, एकमेकांना टाळू लागले। एवढ्यावर भी भागले नाही, इतने से ही नहीं हुआ, माईचे यजमान गेले। माईचे यजमान गेले मतलब माई के जो हस्बैंड थे उनका इंतकाल हुआ। हातातोंडाशी आलेला मुलगा गेला, मतलब उनका लड़का भी मतलब बाहर चले गया। मुली आप आपल्या वाटेने सोडून गेल्या। माई को लड़का था लेकिन वो भी चला गया। और लड़कियां थे, लड़कियां मतलब पुराने जमाने में कहते हैं लड़कियां पराया धन होती है, वैसा ही माँ के जो माई के जो लड़कियां थे वो आपापल्या वाटेने निघून गेला। आपापल्या वाटेने मतलब अपने अपने रास्ते से शादी ब्याह कर कर वो अपने ससुराल चले गए। उसके बाद कोणी लग्न करून कोणी नोकरी धरून वाड्याला अवकाळा आली। कोणी लग्न करून कोणी नोकरी धरून वाड्याला अवकाळा आली। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है, सारी पांगा पांग झाली, मतलब सब तरफ सब डिवाइड हो गए। पूरा माई का जो घर था, खानदान थे, 5 से 4 जो भाई थे सब डिवाइड हो गए, पांगा पांग झाली। सारे गेले, सब गया, पण एक गेले नहीं, है कि नहीं। सब चले गए, 5 भाई थे, घर में बाड़ा था, बाड़ा गिरवी गिर गया। गिरवी गिरने के बाद जो माई के जो हस्बैंड थे उनका इंतकाल होगा, फिर उनका लड़का भी उन्हें छोड़कर चले गया। सब जाने के बाद फिर उनके लड़कियां भी अपने अपने घर चले गए। फिर सब पांगा पांग हो गई, मतलब सब डिवाइड हो गए। सब डिवाइड होने के बाद भी लेकिन एक चीज नहीं गई, एक बात नहीं गई, पण एक गेले नाही, माईचे फुलवेड, मतलब माई का जो फूलों से लगाव था वो गया नहीं, माईचे फुलवेड गेले नाही। हे वेड नसते तर माई वेड्या झाल्या असत्या, मतलब फूलों से अगर उन्हें लगाव नहीं रहा हुआ होता तो वो वेड्या मतलब एड़े हो गए होते असत्या। माई लहानपासून फुलवेड्या होते, माई छोटे छोटे थे जब से ही उनको फूलों से लगाव था, फूल उन्हें अच्छे लगते थे। लहानपणी माई तासनतास आपल्या बागेत हिंडायच्या। लहानपणी माई जब छोटे थे तो घंटों घंटों तक अपने बगीचे में घुमा करते थे, फूलों को देखा करते थे। फूलों की मतलब फूलों के झाड़ को क्या लग रहा है, कौन सी कमी है, कौन सा उस पर जो भी आवश्यक जो उसे फूलों को जो लग रहा है, पानी लग रहा है या खाद लग रहा है, वो उसे देखा करते थे। मतलब फूलों की काळजी केयर करते थे, फूलों के झाड़ों की। फुलांशी फुलांशी खेळायच्या, फुलांशी बोलायच्या। वे फूलों के साथ खेलते थे और फूलों के साथ बोला करते थे, बातें करते थे। हे फुलवेड घेऊनच माई सासरी गेल्या, मतलब जब वो छोटे थे तो उन्हें फूलों से लगाव था, लेकिन माई का जो निकाह हुआ था, माई की जो शादी हुई थी वो वयाच्या 8व्या वर्षी त्यांचं लग्न झालं होतं और छोटे उम्र में ही वो अपने ससुराल गए। लेकिन ससुराल में उन्हें जाने के बाद बहुत से अनुभव आए, मतलब वहां पर उनका बाड़ा गहान चले गया, सब उन्हें छोड़कर चले गए और माई अकेले हो गया। अकेले होने के बाद क्या हुआ, मतलब उनको जो जब वो छोटे थे तब से उन्हें फूलों से जो लगाव था वो अभी तक उन्हें था। तो तासन तास जब वो छोटे थे तो घंटों घंटों तक अपने बगीचे में फिरा करते थे, घुमा करते थे, फूलों के साथ बातें करते थे, फूलों के साथ खेलते थे और यही बात लेकर वो अपने ससुराल गए थे। माईचे लक्ष घराबाहेर होते, माई का जो ध्यान था वो सब घर के बाहर था। काकांजीकडून माईनी एक कोपरा मागून घेतला, मतलब काकाजी मतलब उनके जो ससुर होंगे या हस्बैंड के जो बड़े भाई होंगे, उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बगीचे का बाहर की जो जगह है उसका एक कोपरा मुझे दे दीजिए। माईंनी लांब लांबहून गुलाबाची रोपे आणली। जब वो काका जी से विनंती करे उन्होंने कि मुझे एक आपके जो
घर है उसके बाजू में का मुझे एक ये दे दीजिए, कोपरा दीजिए, मैं वहां पर फूल फूल लगाऊंगी। तो माईंनी दूर दूर से गुलाब की रोप लाए, है की नाही? रोप लाने के बाद आपल्या गुलाबाला पांढरे शुभ्र टपोरे फूल येताच माईंना ब्रह्मानंद झाला। मतलब माईने जब वो फूल लाकर लगाए, फूलों के झाड़ रोप लगाए लाकर, तो उन्हें पांढरे शुभ्र मतलब सफेद गुलाब आए, और वो फूल देखकर फूल देखकर माई को बहुत बहुत खुशी हुई। ज्याला त्याला बागेत नेऊन त्या आपल्या फुले दाखवीत। मतलब रास्ते से या घर में जो जितने भी लोग थे, जो भी दिखेगा उन्हें वो फूलों के झाड़ दिखाते थे। ज्याला त्याला बागेत नेऊन त्या आपले फूल दाखवीत। उसके बाद त्यांचा विशेष आवडता गुलाबाबरोबर दाखवीत। माईंना सारीच फुले आवडत, गुलाब हा त्यांचा विशेष आवडता। माई को सभी फूल अच्छे लगते थे, लेकिन गुलाब का फूल उनका फेवरेट मतलब फेवरेट था, आवडता था। उसके बाद गुलाबा बरोबर शेवंती, मोगरा आणि जुई ये फूल उन्हें अच्छे लगते थे। विलायती मतलब दूसरे कंट्री के फॉर अंग्रेजी फूल। विलायती फुलांत डेलिया आणि ग्लॅडिओलस माईंनी 5-50 प्रकारचे डेलिया आणले। डेलिया हे फूल है, फूलों का झाड़ है। बाहर के जो देश था वहां से उन्होंने मतलब कुछ झाड़ मंगाए। विलायती फुलांत डेलिया आणि ग्लॅडिओलस माईंनी 5-50 प्रकारचे मतलब 5-50 प्रकार के मतलब 5-50 तरीके के उन्होंने डेलिया के फूल लाए। त्यांची लागवड झाली मतलब उन्हें लगा दिया। चांगली मशागत की मतलब उसमें मेहनत की। माईचे डेलिया इतके डेरदार आणि डौलदार असते की त्यांच्याकडे पाहतच बसावे। मतलब माई ने जो डेलिया के जो फूल लगाए थे, झाड़ लगाए थे, तो वो बहुत अच्छे तरह से आए थे, और लोगों को ऐसा लगता था कि उन्हें देखते ही रहे। माईंना मारव्याची फार आवड, माई को मारवे की फूल की आवड थी। त्या मरव्याचा सारखा प्रचार करीत, मतलब वो प्रचार मतलब मरवे के फूल का वो क्या करते थे, प्रचार करते थे, एक दूसरे को बोला करते थे। त्या म्हणत, फुल झाडाला फूल येईपर्यंत तुम्हाला धीर निघत नसेल कर मरवा लावा। मतलब हमें ऐसा लगता है कि गुलाब का फूल लगाने के बाद अभी लगता है कि अभी उसे फूल आना चाहिए, 2 दिन के बाद फूल आना चाहिए, 3 दिन के बाद फूल आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि झाड़ लगाकर उसको तुरंत ही फूल आना चाहिए, तो मरवा लगाओ, मरवे का झाड़ लगाओ। 8-15 दिवसात जीव धरील शानदार मरवा तुम्हाला वास घ्यायला मिळेल। मतलब 8-15 दिन में आपको मरवे का जो फूल था, वह फूल की खुशबू आपको मिलेंगी। उसके बाद वाडा विकला तेव्हा माई रात्रभर रडल्या। मतलब जब बाड़ा बिका तो माई उस दिन गिरवी रखने के बाद बाड़ा बिक गया, और जिस दिन वाड़ा विकला उस दिन माई रातभर रडल्या। पण सकाळी आपल्या बागेत, लेकिन सुबह होते ही आपल्या बागेत पाहून स्वस्थ झाल्या, बागेकडे पाहून। लेकिन जिस दिन बाड़ा बिका उस दिन उस रात भर रोए, लेकिन सकाळी आपल्या बागेकडे पाहून स्वस्थ झाल्या। मतलब जब उन्होंने सुबह देखने के बाद अपने फूलों की चमक देखी, फूल देखे, पांढरे शुभ्र फूल देखे, जाई के फूल देखे, 5-50 प्रकार के जो उन्होंने तरीके के फूल लाए थे वो देखे, तो उन्हें खुशी हुई, आनंद हुआ, हर्ष हुआ। उसके बाद आता त्यांची बाग म्हणजे फुलझाडांच्या 4 कुंड्या होत्या।
अब उन्होंने क्या किया था, फूल झाड़ों के 4 कुंडिया ही रहे थे उनके पास, बाड़ा बिक गया था। तो बाड़ा बिक गया था तो उन्होंने काय में झाड़ लगाए, कुंड्या में। तो कितने कुंडे थे, 4 कुंड्या में उन्होंने झाड लगाए थे। त्या जिकडे जात तिकडे त्यांच्या बरोबर त्यांची ही छोटी बाग जात असे। मतलब जब वो 4 कुंडिया, मतलब माई को जब बाहर जाने का रहता था तो माई वो 4 कुंडिया, 4 कुंडे में के जो झाड़ थे फूलों के, तो वो साथ में लेकर जाया करते थे। इतना उससे उनको फूलों से लगाव था। ही छोटी बाग जात असे। पुणे, नाशिक, नगरला कुठेही गेल्या तरीही त्या आपापल्या सोबत 4 कुंड्या घेऊन जात असत। मतलब नासिक, नगर, और जब वो नासिक नगर मतलब पुणे, नासिक, नगर यहाँ पर प्रवास करते थे, सफर करते थे, तो वो 4 कुंड्या, फूलों के जो 4 कुंड्या थे वो साथ में लेकर जाया करते थे। उसके बाद पुण्यास लेकीकडे आल्या म्हणजे आधी आपल्या कुंड्याची सोय लावायच्या, मग स्वतःची। पुणे में जब उनके लड़की के वहां जाते थे तो वो पहले अच्छी तरह से वो कुंडिया का ठिकाना ढूंढ लेते थे, फिर अपना ठिकाना ढूंढते थे। उसके बाद माई कधी रिक्त हस्ताने भेटल्या नाहीत। माई कभी खाली हाथ से लड़की के वहां गए नहीं। रिक्त मतलब रिकामे, खाली, हा भेटल्या। नेहमी कसले तरी फूल घेऊन येत। जब भी आने का रहा तो काय के किसी न किसी प्रकार के फूल अपने बच्ची के, अपने लड़की के वहां पर वो ले जाया करते थे। माई फुलासारख्या नाजूक, अति सुंदर होत्या। मतलब माई फूलों की तरह नाजुक थे और बहुत ही सुंदर, मतलब खूबसूरत थे। त्यांचे चालणे फुलासारखे, उनका चलना फूलों जैसा, हंसणे फुलासारखेच, उनका हंसना फूलों जैसा, आणि बोलणे ही फुलासारखेच। उनका चलना फूलों जैसा, उनका मुस्कुराना फूलों जैसा, और उनका बोलना भी फूलों जैसा था। एवढ्या वयात सुद्धा माईच्या चेहऱ्यावर सौंदर्य तळपत होते। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, बाड़ा गहन मतलब गिरवी जाने के बाद भी, सब डिवाइडेशन होने के बाद भी, और हस्बैंड का इंतकाल होने के बाद भी, लड़का जाने के बाद, लड़की जाने के बाद, अकेले रहने के बाद, और बाड़ा बिकने के बाद भी माई कैसे थे, उनका चेहरा कैसा था, सौंदर्य भरा था। मतलब जो खूबसूरती थी वो अभी तक उनमें थी। सौंदर्य तळपत होते। केस पांढरे झाले होते। मतलब केस मतलब उनके जो बाल थे सर के, वो पांढरे मतलब सफेद हुए थे, पण सुंदर आणि कुरळे होते। और सुंदर और कुरळे मतलब कुरळे ऐसे बाल रहते हैं किस के, जे म्हातारपणी सुद्धा टिकते, तेच खरे सौंदर्य। अब जवानी में जो भी आपका मतलब खूबसूरती है वो जवानी के हद तक रहती है, लेकिन जो खूबसूरती बुढ़ापे तक टिके वही खूबसूरती है, मैं सही कहा जाए तो। आज माई चालत नाहीत, बोलत नाहीत, हसत नाहीत, लेकिन आज माई का जो ये है, आज माई चल रहे नहीं है, बोलते नहीं, और उधर से आओ। आज माई चालत नहीं, बोलत नहीं, हंसत नहीं, लेकिन आज माई क्या बात नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। आज माई ग्रीष्माप्रमाणे सरपंजरी पहुडल्या आहेत। माई मतलब एक ग्रीष्माप्रमाणे सरपंजी पहुडल्या मतलब वो अकेले हो गए, और अकेले होने के बाद वो एक कोपरा पकड़कर वो वहां पर लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। माईच्या
उषा लगत, उषा लगत मतलब जो तकिया का जो हमारा तकिया का जो स्थान होता है, तकिया जिसे कहते हैं उसे तकिया उषा लगत कहते. माईच्या उषा लगतच 4 कुंड्या ठेवल्या आहे. माई के जो सिराने से 4 कुंड्या रख्या हुआ है. वाडा गेला, पैका गेला, माणसे गेली, माईंनी साऱ्यांचा निरोप घेतला. मतलब पैसा गया है कि नहीं, बाड़ा गया, पैसा गेला, इंसान डिवाइड हो गए. घर में के जो करते आदमी थे वो डिवाइड हो गए. फिर माई ने क्या किया, सबको छोड़कर घर पर आ गए. माई आपल्या आवडत्या फुलांचा माई आपल्या आवडत्या फुलांचा निरोप घेत आहेत. माईंचे पुष्प जीवन संपले, आता त्यांचे मरण चालू है. मतलब माई का जो पुष्प जीवन था, पुष्प मतलब फूल, फूल के जब उनके पास फूल थे तो उनका जिंदगी खुशी से जा रही थी. लेकिन जब वो बुढ़ापे की उम्र में उन्होंने प्रवेश किया, तब उनके साथ कोई नहीं था. तो क्या कहा गया यहाँ पर, संपले, आता त्यांचे पुष्प मरण चालू झाले आहे. हाँ, तो बच्चों आज आपको ये क्लास 6 का सेकंड लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा. और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, स्कूल में आकर मिल सकते हैं. उसमें अभी लेसन होने के बाद कुछ शब्द अर्थ है, शब्द के वर्ड्स, शब्द के मीनिंग्स है, शब्दार्थ. तो ये लग्न मतलब शादी, विवाह लग्न मतलब विवाह. बाग बगीचा, सौंदर्य सुंदरता. रिक्त मतलब रिकामे, खाली. पैका पैसा, फूल पुष्प, फूल का जो समानार्थी वर्ड है वह है पुष्प. अस्वस्थ बेचैन, अस्वस्थ का दूसरा शब्द क्या है, बेचैन. हस्त हाथ, हस्त मतलब हाथ. यजमान मतलब नवरा, हस्बैंड. मृत्यु मरण मृत्यु, सेम वर्ड से. स्वस्थ शांत. पहुड़ने झोपने मतलब झोपने, और झोपने मतलब पहुड़ने. ये शब्द के मीनिंग्स है. और जो ये लेसन लिखे हैं, जो राइटर ने, लेखक ने ये लेसन लिखे हैं, उनका नाम है विठ्ठल दत्तात्रेय घाटे. इनका जन्म 1895 1895 और मृत्यु 1978 में इनका मृत्यु हुआ था. उनके बारे में थोड़ा सा परिचय है, माहिती है, वह अभी हम देख लेते हैं. शिक्षण व साहित्य क्षेत्रातील महत्वाचे व्यक्तिमत्व. काही म्हातारे एक म्हातारी, ये उन्होंने पुस्तक लिखे. पांढरे केस हिरवी पाने, मनोगते व विचार विलसिते इत्यादी मतलब एक्सेट्रा. ललित लेख संग्रह, दिवस असे होते, हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध मतलब पॉप्युलर. तत्कालीन समाज जीवनाचे वास्तव चित्रण, चिंतनशीलता हे त्यांच्या लेखनाचे विशेष. मनाची पकड़ घेणारी प्रसन्न भाषा शैली, मतलब उनके जो विठ्ठल दत्तात्रेय घाटे थे, इनका जो बोलने का तरीका था बहुत अच्छा था. 1953 साली 1953 साली अहमदाबाद येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष. उसके बाद HW में आपको 1 2 3 4 5 6 इतने क्वेश्चन दिए हुए. तो इसके बाद कहा गया है, माईच्या सासरचे वर्णन करा. खालील प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तरे लिहा. थोडक्यात उत्तरे मतलब 4 से या 5 लाइन में आपको उत्तर, इसके आंसर लिखना है. उत्तर मतलब आंसर. तो माईच्या सासरचे वर्णन करा मतलब माई के घर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, यहाँ पर उत्तर लिखना है. तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया हुआ है आपको. फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट का आंसर यहाँ तक आएगा, ये फर्स्ट का आंसर. उसके बाद
माईच्या वाड्याला अवकळा का आली, वहां पर भी मैंने आपको टिक करा हुआ है पेंसिल से। सेकंड नंबर, पण यहाँ पर देखो, घर बसल्या आयते खाऊन किती दिवस पुरणार, तो घर बसल्या आयते खाऊन किती दिवस पुरणार, तो यहाँ तक उसका आंसर है। उसके बाद माईचे फुलवेड कसे होते, थर्ड का आंसर है। देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में आपने ढूंढना है, थर्ड का जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक, माई लहानपणापासून यहाँ तक उसका आंसर थर्ड का। उसके बाद माईंना कोणकोणती फुले आवडतात, ये तो आपको पता है, माई को कौन कौन से फूले अच्छे लगते थे, ये फोर्थ का आंसर, ये फोर्थ, ये थर्ड। गुलाबाबरोबर यहाँ तक उसका आंसर है फार आवड, यहाँ तक, यस। उसके बाद फिफ्थ, माईंनी शेवटी आपले फुलवेड कसे जपले, तो पांच वा जो क्वेश्चन है, माईने आपले फुलवेड कसे जपले, तो उसका ये रिक्त हाताने कधीही घरी आल्या नाही। माईने फुलवेड कसे जपले, तो ये यहाँ से, ये फिफ्थ का आंसर, यहाँ से चार कुंड्या असत यहाँ तक, ये फिफ्थ का आंसर, या वहां से यहाँ तक। और सिक्स का आंसर है क्या, माईचे शेवटच्या क्षणाचे वर्णन करा, मतलब माई का जो लास्ट का जो समय था, उम्र थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सिक्स का आंसर, ये सिक्स का आंसर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद डॅश डॅश विकला, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा, फिल इन द ब्लँक्स, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा। डॅश डॅश विकला तेव्हा मात्र माई रात्रभर रडल्या, तो यहाँ पर आएगा वाड़ा, यहाँ पर जो वर्ड्स आएंगे, वाड़ा बिकला, वाड़ा बिका था जब माई रात्रभर रोए थे। माईचे डॅश डॅश संपले, माईचे पुष्प जीवन मतलब फूलों की जो जिंदगी थी हो गई थी पुष्प जीवन। सारीच फुले आवडत माईंना, माईंना, यहाँ पर आएगा माईंना। सारीच फुले आवडत, माई मुंबईच्या एका खानदानी घराण्यात जन्मल्या, एकाच ठिकाणी 5 चुली झाल्या, चुली मतलब चुले, 5 चुली झाल्या। अपोजिट वर्ड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। अपोजिट वर्ड्स, रडणे, हसणे, रोना, हसना। श्रीमंत, अमीर, गरीब, श्रीमंत मतलब अमीर, श्रीमंत मतलब अमीर, उसका अपोजिट वर्ड गरीब। उच्च, नीच, स्वस्थ, अस्वस्थ, गोंगाट, शांतता, और भरलेले, रिकामे। ये उसका अपोजिट वर्ड्स का आंसर है। उसके बाद खालील वाक्यातील काळ ओळखा, मतलब टेन्स।
है कि नहीं। इंग्लिश में पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे काल के प्रेजेंट टेंस, काल के 3 प्रकार होते हैं, है कि नहीं। वैसे ही मराठी में काल टेंस के प्रकार होते हैं। तो खालील वाक्यातील काळ ओळखा, मतलब टेंस पहचानना है। माईच्या वाड्याला अवकाळा आली, आली मतलब आई, माई के बाड़े को अवकाळा आई, मतलब माई के बाड़े के बुरे दिन आए। हाँ, आए मतलब वहां पर आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्तमान काल, वर्तमान काळ। उसके बाद आता त्यांचे पुष्पमरण चालू आहे, चालू आहे मतलब अभी उनका पुष्पमरण हो रहा है, यहाँ पर भी आएगा वर्तमान काल। माई रात्रभर रडल्या होत्या, भूतकाळ, पास्ट टेन्स होत्या। माई रात भर रोए थे, ये हुआ पास्ट टेंस। अब यहाँ पर सर्वनाम लिखना है, ढूंढकर पहचान कर, ये उसके ऑप्शन में, ये दोनों में से एक ऑप्शन लिखना है आपको। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए, तो ठीक से लिखना है। रिकाम्या जागी योग्य सर्वनाम लिहा। नगरला जायला निघालो, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा कि नहीं, निघालो। यहाँ पर निघालो मतलब अम्मी, हम सब नगर को जाने के लिए तैयार होएगा, हम, अम्मी, यहाँ पर आएगा अम्मी। उसके बाद घरी गेला, ती घरी गेला मतलब गया, हाँ। और घरी गेली मतलब वहां पर आएगा गई, तो वहां पर ती गई होंगी, ती का भी यहाँ पर लेने का रहा होता, तो घरी गेली है सेंटेंस बना होता है। लेकिन यहाँ पर घरी गेला मतलब तो मतलब वो, तो घरी गेला। पोहे खा, तू पोहे खा, तू पोहे खा। गाणी म्हणत आम्ही पाण्यात उतरलो, गाणी म्हणत त्या पाण्यात उतरलो, त्या। उसके बाद शब्दाचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। डोळे पाणावणे, दुःख होणे, मतलब आंख में आंसू आना, दुःख होना। उसका वाक्य सेंटेंस कैसा बनाएंगे। शेतकऱ्याचे कष्ट पाहून किसान के काम देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। शेतकऱ्याचे माझ्या डोळ्यात पाणी आले। कौतुक करणे, प्रशंसा करणे, बढाई करना। वाक्य, माझे गाणे ऐकून सगळ्यांनी माझे कौतुक केले। मेरा गाना सुनकर सभी ने मेरा कौतुक किया, प्रशंसा की, मेरी बड़ाई की। सगळ्यांनी, पेन से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। सगळ्यांनी माझे गाणे ऐकून माझे कौतुक केले। उसके बाद
छंद असणे, आवड असणे. छंद मतलब आवड, आवड, आवड असणे. वाक्य, माईंना फुलझाडे लावण्याची आवड होती. माईंना फुलझाडे लावण्याची आवड होती. आया समझ में? तो ये जो होमवर्क है आपने मंडे के रोज 10 से 2 बजे के बीच में मुझे लाकर दिखाना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक में लिखना है 6 तक. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको नहीं समझा है आप मुझे स्कूल में आकर पूछ सकते हैं या फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते हैं. और पेरेंट्स से मैं विनती करूँगा कि अपने बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन के वीडियोस के हद तक ही मोबाइल दे. जिस दिन आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलेगा तब आप उनको मोबाइल दे सकते हैं. दूसरे अदर्स टाइम में मोबाइल मत दो. तो वीडियोस देखकर आपको समझ में आ गया होगा ये लेसन के बारे में, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ. और फुलवेड्या माई हमारा ये क्लास 6 का सेकेंड लेक्चर आज संपन्न हुआ. ठीक है, तो होमवर्क आपको मंडे के दिन लाकर दिखाना है. ओके, थैंक यू.